अमेरिका और चीन एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। ट्रंप ने 125% का टैरिफ ठोक दिया है चाइना के ऊपर। बदले में चाइना ने भी 84% का टैरिफ अमेरिका पर लगाया है। इस बीच में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, क्योंकि चाइना की तरफ से हिंदुस्तान को ऑफर दिया गया टैक्स में 5% की कमी बताई गई। भारत और चीन आपस में एक बड़ा व्यापार करते हैं और ट्रेड डेफिसिट में हिंदुस्तान रहता है, तो अपना जो माल है वो हिंदुस्तान में डंप करना अब चाहता है चाइना। उसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना को बड़ा करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहा सर जयशंकर साहब ने? शुरू से समझाइएगा पूरा मामला। जब मैं पूरी बात बताता हूं, आसान शब्द में बताता हूं। ट्रंप ने जैसे ही चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया कि मैं भी अमेरिकी सामान पे लगाऊंगा। ठीक है। तो ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते उसको 125% से और बढ़ा दिया। ठीक है। तो इस कंडीशन में चाइनीज माल के लिए अमेरिका में बिकना मुश्किल हो गया। तो चाइना ने क्या सोचा कि अगर मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूं तो बगल में भारत इतना बड़ा बाजार है, मैं चाइना पे क्यों डिपेंड रहूं, भारत के साथ मैं व्यापार करता हूं। बहुत अच्छी बात है। तो उसने क्या कहा, भारत सरकार को एक ऑफर दिया। पहले तो नरेंद्र मोदी जी के खूब शान में कसीदे पढ़े, अपनी तारीफ की, और फिर कहा कि अगर भारत चाहे तो हम 5% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं टैक्स में। हम जो भी सामान दूसरे देशों में रहे हैं भारत में 5% सस्ता देंगे। चाइना ने चारा फेंका। उसने सोचा कि भारत फंसेगा, पर भारत ने जवाब दिया। और भारत ने जवाब यह दिया कि आपने लगातार हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ रखा है। आपने भारत को कहां कहां नुकसान नहीं पहुंचाया, यह बात बताई। और यह भी कहा कि हमारे यहां अपने देश का कचरा माल जो तुम डंप करते हो ना, वो हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि एक बार अगर एस जयशंकर को सुना दे, भले ही अंग्रेजी में है, लेकिन हमारे दर्शक भाव पकड़ लेंगे कि वो कहना क्या चाहते थे। जी जरूर सुनवाएंगे, थोड़ा 1 मिनट बाद सुनवाऊंगा इसको मैं। लेकिन जिस तरीके से एक मन से जवाब दिया है चीन को जयशंकर साहब ने, वो बुरा नहीं लगेगा चाइना को? चाइना को बुरा लगे, हमें भी बहुत सारी बातें बुरी लगती है चाइना की। जब वो कहता है कि अरुणाचल हमारा है, और जब वो कहता है कि एक्साइज चेन हमारा है। ठीक है, हमारे साथ व्यापार करना चाहता है ना, और बड़ी मुसीबत में चाइना है। भारत की तरफ से 2 ऑफर है, एक्साइज चीन हमें दे दो, अरुणाचल दे दो, जाओ करेंगे व्यापार। राजी है। और तीसरी शर्त यह है कि अपनी विस्तारवाद नीति को रोक लगाओ। कल को ऐसा नहीं कि नेपाल हमारा है या भूटान हमारा है तो डोकलाम हमारा है तो सब हमारा है। ये सब तो रोक लगाओ, तुम मरने से बच जाओगे। तुम्हारे बगल में इतना बड़ा बाजार पड़ा हुआ है। जी सुनवाइएगा एक बार एस जयशंकर को क्या कुछ कहा उन्होंने। Kind of dumping which has taken place and the impact, I can tell you politically, there's very deep, sort of, I would say almost anger about the kind of dumping which has taken place and the impact which it has had on small and medium enterprises. And that was part of the reason why we were very cautious about joining RCEP. So the fact is, these trends were in the making. Some of us chose to not see it because of our own beliefs or our own interests or our own habits. So it hasn't come upon us suddenly, and the fact is we now have to find ways of balancing it out. And I would argue that being in it for ourselves is not necessarily a bad thing. I mean, I think countries will find some equilibrium and will find partnerships and relationships rather than be, I would say, be pressurized by political correctness, saying, how can you not join that grouping because everybody else is joining the grouping. We've had arguments in this country that we should join something not because it's good for us, but because everybody else is doing it. So I think we need to have the courage and the honesty to say, yes, we are. जी सर, ये एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि चाइना की पॉलिसी की वजह से भारत के स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को जितना नुकसान हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसीलिए हम चाइना के साथ वो ट्रेड एंड कॉमर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते। आज भी भारत के लोग देख ले कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कितना बड़ा है। चाइना हमसे जितना कमा रहा है हम चाइना से नहीं कमा पा रहे। तो सर ये तो सरकार के हाथ में नीति है ना, कोई चाइना थोप थोड़ी रहा है अपना माल। नहीं तो हमें देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अचानक ट्रेड डेफिसिट हुआ।
वो शुरू से चलता आ रहा है और बढ़ता जा रहा था। अब यूपीए के समय इतना बढ़ गया। 2021-22 में अगर हम 3 बिलियन डॉलर का व्यापार करते थे और 23-24 तक हम 118 बिलियन डॉलर का व्यापार करने लगे, तो दोनों देशों का मसला है ना। मैं आपको बता दूं कि भारत चाइना को लगभग 21 बिलियन डॉलर का माल भेजता है और चाइना हिंदुस्तान को लगभग 96 बिलियन डॉलर का माल बेचता है। तो ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है समझ जाइए जी। ये बताइए, और क्यों बड़ा है? क्योंकि शुरू से हमने कभी इसको कम करने की कोशिश ही नहीं की। यही तो जयशंकर साहब बोल रहे हैं। सारे तरफ देश में चारों ओर शोर होता है कि फलाना ज्वाइन कर रहा है, चाइना इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, सब ज्वाइन कर रहा है, तुम भी ज्वाइन कर लो। वो ये कह रहे थे कि हमसे कभी ये नहीं पूछा कि हमारा फायदा है या नहीं उसे ज्वाइन करना है। यहां से प्रेशर बनाया जाता है अपने देश से कि ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर ले भाई? उन्होंने कहा कि हमें ये हिम्मत होनी चाहिए और ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, हमारा इसमें फायदा नहीं, हम नहीं जाएंगे उधर। जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वो करेंगे ना। ठीक है, कि भेड़ चाल में चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि चाइना आज मुसीबत में फंसा है, अब वो भारत की तरफ कह रहा है कि व्यापार करो और व्यापार करो। तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्या हम आपके पड़ोसी नहीं थे? क्या हमारे पास बड़ा बाजार नहीं था? तो उस वक्त तो बड़ा बढ़िया लगा। और पता है चाइना ने, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाइना ने G2 फॉर्मूला दिया था अमेरिका को, ग्रेटर 2, कि 2 राष्ट्र हैं, एक अमेरिका और एक चाइना, हम G2 मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। उस टाइम भारत का ख्याल नहीं आया कि कम से कम भारत के साथ मिलकर G3 या किसी और के साथ मिलकर G4 बना रहे। तो उस वक्त तो तुम राज करने के लिए अमेरिका का साथ दे रहे थे। अमेरिका और चाइना एक हो सकते हैं कभी नहीं, बोला, ऑफर दिया था भाई चाइना ने। पूछिए, G2 ऑफर दिया था, आप देख लीजिए। G2 ऑफर चाइना का क्या है अमेरिका को, कि तुम भी महाशक्ति, हम भी महाशक्ति, हम दोनों हाथ मिला ले तो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, और बाकी सबको छोड़ दिया। अब क्या हो गया G2 का? अब वही डोनाल्ड ट्रंप ने पिछवाड़े पे लात मारा है, तो कह रहे हो कि भारत हमारा भाई। अब हिंदी चीनी भाई भाई के नैरेटिव में हम नहीं फंसेंगे, जो हमारे हित में होगा वो करेंगे। एक बार हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में हमने हजारों एकड़ भूमि गंवा दी है। मानसरोवर यात्रा और चीनी उड़ाने फिर से शुरू करने की बात चल रही है सर। अब तो बहुत कुछ करेंगे। जब हमारे यहाँ कहते, जब वो मुसीबत में फंसते हैं ना, तो बहुत सारी बातें करते हैं। क्योंकि अभी चाइना को लग रहा है इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, अमेरिका टैरिफ लगाए हुए है, तो बड़ा सॉफ्ट है, बढ़िया। कल को जाके चाइना की स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर क्या ऐसी बातें करेगा भारत के साथ? मुश्किल है। दुनिया में कहावत है, पूरी दुनिया में एक कहावत है कि चाइना पे कभी भरोसा मत करो। चाइना कांट बी फ्रेंड ऑफ एनी कंट्री। जो भी देश अपनी जगह, आज लग रहा है ना पाकिस्तान का वो दोस्त हो सकता है, तो पाकिस्तानी गलत फहमी में है। चाइना उपयोग कर रहा है उनका, या फिर नेपाल, या कोई पैसे देकर बहुत सारे देश को खरीद रहा है, ये दबाव डाल रहा है। चाइना किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, चाइना का प्रोडक्शन कितना हैवी है, किस तरीके से वहां बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े व्यापारी जाने की कोशिश करते हैं, सस्ता लेबर है या फिर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान इस तरह की कोशिश क्यों नहीं करता कि मेक इंडिया ग्रेट? नहीं कर रहा है। ये मेड इन इंडिया या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनाने की बात, लेकिन हम इतने पिछड़ चुके थे ना उस चीज में कि आते आते वक्त लगे। अब बताइए कि जैसे मेक इन इंडिया, इसकी वजह से जाके पूछे चाइना को कितना नुकसान हो। आत्मनिर्भर भारत क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे कि आपके अलीगढ़ में ताला बनता है तो उसी को सरकार सब्सिडी दे ताकि वो और बढ़ सके, वो एक्सपोर्ट कर सके। मुरादाबाद में कालीन बनता है तो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सके? चाइनीज कुछ है, वो अजूबा प्राणी है क्या? सरकार ने चूंकि उन्हें फैसिलिटीज दी है। और नकली सकली आलतू फालतू चाइनीज माल कितना चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, या फिर उसका तो कोई भरोसा ही नहीं। चाइनीज माल को पूरी दुनिया में क्या साख है? हम कम से कम जो बनाते हैं वो पक्का और बढ़िया बनाते हैं। मेक इन इंडिया मतलब बढ़िया क्वालिटी की गारंटी, और मेड इन चाइना मतलब सस्ता लेकिन टिकाऊ नहीं। यही दुनिया भर में इमेज है। ठीक है सर। और हम एक बात बता दूं मैं आपको, जी, भारत सरकार ने बहुत तरह से कोशिश की है अपने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बता रहा हूं कि भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था, जब हम काम करते थे किसी बिजनेस चैनल में,
उस वक्त बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया था, भारत बहुत पीछे चढ़ गया था, बांग्लादेश की वजह से हमें नुकसान हो रहा था। वो हमने ओवरकम किया है, वापस मुनाफे में आ गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वजह से, मेक इन इंडिया की वजह से, स्किल इंडिया की वजह से, स्टार्टअप इंडिया की वजह से, मुद्रा लोन की वजह से, इस तरह की योजनाओं की मदद से छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत मदद मिली है। और संख्या आप जानते हैं कितने हैं? कितना सर? कितने होंगे मुद्रा लोन लेने वाले? कितने होंगे जिन्होंने 5 लाख 10 लाख लेके अपना व्यापार शुरू किया? 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग। लेकिन अब इतना पहले ही से है तो देखिए, गड्ढे पाटने में समय लगता है ना, एक दिन का तो काम नहीं है। चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था, कोशिश कर रहे हैं हम कि वो कम से कम हो, लेकिन चाइना भी कम चतुर तो है नहीं। तो हमने अपने मार्केट को वेरीफाई किया कि ना हम डिपेंड रहेंगे, ना चाइना पे डिपेंड, किसी एक देश पे नहीं डिपेंड रहेंगे, हम सबके साथ थोड़ा थोड़ा करेंगे। और ये नीति है, इसलिए बार बार मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं एस जयशंकर साहब, कि किसी एक खेमे में नहीं, बहुत अलग अलग देशों का छोटा छोटा ग्रुप बना के हम सबके साथ करेंगे। हम क्वाड में भी रहेंगे, हम ब्रिक्स में भी रहेंगे, ठीक है सर। हम अफ्रीका के साथ ASEAN में भी रहेंगे, हम अरब के साथ भी रहेंगे, जहां हमारा फायदा हम जाएंगे। दुनिया का यह दस्तूर है। और भारत कोई आदर्शवादी मुल्क नहीं है कि सफेद शांति के कबूतर उड़ाता रहे। अब जहां चोखो धंधो वहां हमारो कदम। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने विस्तार से इस पर चर्चा की। तो एस जयशंकर जब भी बोलते हैं सुर्खियां वो जरूर बनता ही है, सामने अमेरिका हो या फिर चीन, जवाब देने से और दो टूक जवाब देने से वो कतई पीछे नहीं हटते। इसीलिए शायद दुनिया एस जयशंकर की मुरीद है और शायद यही कारण है कि आज भारत की जो विदेश नीति है वो नए आयाम पर है और बहुत सारे देश भारत की विदेश नीति से सीखने का काम कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से चीन को जवाब दिया गया है उस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।